गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का सौर डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। योद्धा बैच में हम लोग यूपीपी सिपाही स्पेशल बैच आपका चल रहा था। एवरेज औसत में हम लोग ने 50% के आसपास कंप्लीट हो गया था। उसके आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट बिना वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं कि हम लोग टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक हम लोग का कल तक का था, लास्ट हम लोग का टॉपिक था बल्लेबाज। उस बल्लेबाज टाइप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, अच्छे से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, उसका आंसर भी आया होगा। आज उसी में आज लेकर चलते हैं, औसत की एक खूबसूरती की ओर चलते हैं कि औसत में एक खूबसूरती है, उसको मैं बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि उससे फिर आपके क्वेश्चन बनते हैं। वो क्वालिटी औसत की आप जब जान जाएंगे तो उन सवालों में आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होगा, आपको पेन चलाना ही नहीं होगा। बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत थोड़े से समय में वो आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। उस खूबसूरती को आइए देखते हैं कैसे। मान लिया आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 है, ये हमारी संख्या है। जब आप इनका औसत ज्ञात करोगे, एवरेज, तो आप कैसे ज्ञात करते हो? सारे नंबर्स को जोड़ते हैं और 1, 2, 3, 4, 5 से आप भाग दे देंगे। तो सब अब इनको जब जोड़ेंगे तो 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30/5 करेंगे तो आंसर आएगा 6। ये आपको सबको आता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत छोटा सा बेसिक सा है। तो इसकी खूबसूरती क्या है? अगर इस प्रश्न में कह दे कि सारे नंबर्स में एक जोड़ दीजिए, बात को सुनिएगा, कह दे कि सारे नंबर्स में एक जोड़ दीजिए, अर्थात वो कहना चाह रहा है कि 2 में एक जोड़ें कितना बन जाए 3, 4 में एक जोड़ें कितना बन जाए 5, 6 में एक जोड़ें कितना बन जाए 7, 8 में एक जोड़ें कितना बन जाए 9 और 10 में एक जोड़ें कितना बन जाए 11। कहेगा कि सारे नंबर्स में एक जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो यहीं से आपको सोचना है, यहीं से एक चीज़ आपको जानना भी है, क्या होगा जब आप इनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या होगा, फिर से आप जोड़ेंगे और औसत ज्ञात करेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो पर आपको क्या है, टाइम बचाना है। तो ऐसे सवालों के लिए आपको करना क्या है, जितनी संख्या जोड़ने के लिए कह रहा है वही संख्या डायरेक्ट आप औसत में जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इस सवाल को बिना सॉल्व किए कह सकता हूं कि इसका आंसर 7 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर आ रहा था 6, प्रत्येक संख्या में एक जुड़वाया था, तो इसके में औसत में मैंने एक जोड़ दिया, आंसर आ गया। एक बार ट्राई करते हैं कि वाकई में मेरी बात सही है या नहीं। 3, 5, 7, 9 और 11/5। ये देखिए, जब इनको आप ऐड करोगे तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 में 9 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 24, 24 में 11 जोड़ेंगे आपका आएगा 35। ये देखिए, 5 से डिवाइड करेंगे 7। कहने का ये मतलब था कि जब औसत की प्रत्येक संख्या में जितनी संख्या जोड़ने को कहे या घटाने को कहे या गुणा करने को कहे या भाग करने को कहे, वही डायरेक्ट आप औसत में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अभी इसी में कहता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दीजिए तो नया औसत क्या होगा। तो जब आप इसका औसत जान रहे थे, इसका औसत कितना है 6, 2 अंक जोड़ने की बात कर रहा था, तो आप बिना पेन चलाए इसका आंसर दे सकते थे 8। अगर यहाँ ये कह देता कि प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दीजिए, अर्थात 2 में भी 3 का गुणा, 3 और 4 में भी 3 का गुणा, 6 में भी 3 का गुणा, 8 में भी 3 का गुणा, तो आपको सॉल्विंग नहीं करनी, आपको डायरेक्ट औसत में भी 3 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं कि ऐसे सवाल कैसे बनते हैं। जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो क्वेश्चन इसके ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि 10 संख्या का औसत 20 है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कहेगा 10 संख्या का औसत 20 है यदि प्रत्येक अंक में या प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या होगा। अब देखिए, ये एक सवाल आया तो मैंने आपको क्या बताया था, जब किसी संख्याओं का औसत दे दे और जो काम प्रत्येक संख्या में करने के लिए कहे वही काम हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस औसत में कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। कहा क्या, 10 संख्याओं का औसत 20 है
प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दे तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत होगा क्या? अब आपकी आंखों के सामने बिना सॉल्विंग करे 20 था, इस 20 में 7 जोड़ दीजिए, आंसर 27 आ जाएगा। बस इतना सा छोटा सा काम करना था। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। आते एक सवाल पर और। यदि कहा उसने कि एक कक्षा में 10 छात्र हैं, उनका या उनकी औसत उम्र 28 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी? औसत उम्र क्या होगी? अब देखिए, ये एक सवाल है। कहा एक कक्षा में 10 विद्यार्थी थे, 10 छात्र थे, जिनकी औसत उम्र कितनी थी? 28 वर्ष। कहा 5 वर्ष बाद उनकी औसत उम्र क्या होगी? तो अब देखिए सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो सारे छात्रों की उम्र में कितना कितना जुड़ेगा? 5 साल जुड़ेगा। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो काम औसत की प्रत्येक संख्या में करते हैं वही काम डायरेक्ट औसत में कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। जैसे औसत कितना था? 28, सबकी उम्र में 5 साल जुड़ना था, तो बिना आपको कुछ किए बस काम क्या करना है? औसत में वो संख्या जोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 28 5 33। अर्थात जो नया औसत आ जाएगा 5 साल बाद का, वो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। बिना सॉल्विंग नहीं, तो इस तरह के सवालों में आप x y z सब मानेंगे, तब उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। पर आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ कि जो काम औसत की प्रत्येक संख्या में करते हैं वही काम डायरेक्ट औसत में कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक सवाल और, तब आते हैं इन सवालों के मेन सवाल पर। अब आ जाएगा, कहेगा कि 5 संख्या का औसत 12 है। प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा? अब आप लोग को भी आंसर आ गया होगा कि जो काम औसत की प्रत्येक संख्या में करते हैं वही काम डायरेक्ट हम औसत में कर दें तो आंसर आ जाएगा। कह क्या रहा है? प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दें, तो आप बताइए नया आंसर क्या हो जाएगा? नया औसत आपका हो जाएगा 12 गुणे 2, वही काम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब आते हैं कि ऐसे सवाल तो आपके आते ही आते हैं, और कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो इस टाइप में एसएससी तक में आते हैं, एसएससी सीजीएल तक में ये सवाल आपके आते हैं। और इस चैप्टर के ये सब सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। जब आप बुक खोलेंगे कभी अपनी अंसार या जो भी आपके प्रैक्टिस सेट, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। आएगा कैसे? सवाल आएगा कि 5 वर्ष पूर्व राम और सीता की उम्र 24 वर्ष थी, लेकिन आज राम, सीता और उनका एक बच्चा शामिल हो तो नया औसत
24 है, बच्चे की उम्र बताइए, बच्चे की उम्र बताइए। ऐसे सवाल आएंगे आपके। ये एग्जाम के अच्छे सवाल होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहा क्या, 5 वर्ष पूर्व राम और सीता की उम्र 24 वर्ष थी। ये कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष पीछे की बात कर रहा है। और कह रहा आज उनके पास एक बच्चा भी है, लेकिन तब भी उनकी औसत उम्र कितनी है? 24 वर्ष है। तो पूछ रहा है कि बच्चे की उम्र क्या होगी। तो ऐसे सवालों के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कैसे? जैसे कहा राम और सीता, तो यहाँ पे राम और सीता मैंने नोट किया। राम और सीता की औसत उम्र कितना दिया है? 24। ये कब की उम्र है? 5 वर्ष पीछे की उम्र है। जब आज की उम्र पर आएंगे तो औसत में क्या करेंगे? यानी राम की उम्र में 5 वर्ष जुड़ जाएगा और सीता की उम्र में भी 5 वर्ष जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यही काम डायरेक्ट हम लोग औसत में कर देते हैं। अगर मैं आज राम और सीता की उम्र सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? 24 और वो 5-5 साल जुड़ रहा, तो वही काम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम औसत में कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 29। और यहीं पर फ़ौरन टोटल ज्ञात कर लेंगे। और टोटल ज्ञात करना सारे स्टूडेंट को आता है कि टोटल कैसे ज्ञात करते हैं, औसत में संख्या का गुणा कर देंगे। तो 29 दूनी वो कितना जाएगा? 29 9 दूनी 18, 4 58, आपका ही 58 हो जाएगा। ठीक। तो आज की उम्र हम लोगों ने सॉल्व किया। क्यों? जब आज की उम्र में आएंगे तो राम की उम्र में भी 5 वर्ष जोड़ेंगे और सीता की उम्र में भी 5 वर्ष जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने औसत में ही जोड़ दिया। अभी इसके पीछे वाला टाइप मैंने आपको समझाया था, उसी टाइप का है कि जो काम हम प्रत्येक संख्या में करते हैं वही काम डायरेक्ट हमने औसत में कर दिया। 5 साल राम की उम्र में भी जोड़ते, 5 साल सीता की उम्र में जोड़ते, तब सॉल्व करते। उसको ना करके हमने डायरेक्ट क्या कर दिया, औसत में ही जोड़ दिया। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा इसमें भी। तो राम और सीता जो 24 वर्ष के थे 5 वर्ष पहले, तो आज कितने वर्ष का हो गया? 29। तो टोटल कितना? 58। अब कह रहा है कि आज राम, सीता और उनका एक बच्चा है, तब भी उम्र कितनी है? औसत उम्र 24। तो आज टोटल ज्ञात करेंगे तो 24 में कितने का गुणा होगा? 3 का, क्योंकि लोग हो गए 3। तो 24 3 72 होता है। 4 3 12, 3 6 72। अब देखिए यहां पर कौन था? इस वाले टोटल में राम और सीता हैं, और इस वाले टोटल में कौन है? राम, सीता और उनका एक बच्चा। तो ये अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे राम और सीता की उम्र जुड़ी है, और यहाँ पे किनकी जुड़ी है? राम, सीता और उनका एक बच्चा है, उसकी उम्र जुड़ी है। तो जब यहाँ पे सॉल्व क्या करना, बच्चे की उम्र सॉल्व करनी है, तो दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। जब दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 72 से 58 आप घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गए 5, अर्थात इसके बीच का अंतर कितना? 14। ये अंतर किसका है? बच्चे का, अर्थात बच्चे की उम्र 14 साल है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं इसी टाइप में एक और सवाल पर, इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल बहुत अच्छा है। जब आप अपनी अनसार्ट खोलेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, या कोई भी बुक आप सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पे इस तरह के सवाल होंगे। आते हैं एक सवाल पर, इसी उम्र के सवाल पर। कह दिया कि 7 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष थी, है नहीं थी, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो क्या कहा? 7 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत उम्र कितनी थी? 30 वर्ष थी। आज राम के शामिल हो जाने से, राम के शामिल हो जाने से औसत उम्र
32 वर्ष हो जाती है तो राम की उम्र बताइए। अब देखिए सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है 7 वर्ष पूर्व एक परिवार में 4 लोग थे जिनकी औसत उम्र कितनी थी? 30 थी। तो अगर मैं ये कहूं कि आज उन 4 सदस्यों की औसत उम्र कितनी होगी तो करना क्या होगा? उन चारों सदस्यों की उम्र में 7-7 साल जोड़ना होगा। तो यही काम करने से बचने के लिए मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट 4 सदस्यों की अगर हम आज की औसत उम्र ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? औसत में डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो 30 थी 7 वर्ष पूर्व, तो आज कितनी हो जाएगी? 37। अब देखिए ये हो गई 37। तो पहले हम लोग इसका टोटल ज्ञात कर लें। टोटल आता कहते तो भाई कैसे है? औसत में नंबर्स का गुणा कर देते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। जब टोटल ज्ञात करेंगे तो 7 चौक 28, 8 कितना बचा? 2 4 3 12, 12 2 14, 198 आपका आ जाएगा। 148 आपका आ जाएगा टोटल। ये आज की हो गई, यानी आज उन 4 सदस्यों की उम्र जोड़ी जाए तो वो आपकी 148 होगी। कुल योग 148 होगा। लेकिन कह रहा है कि इस परिवार में एक आदमी और ऐड हो गया। कौन? राम। तो अब लोग कितने हो गए? 5 हो गए। तो अब देखिए इसमें 5 हो गए, लेकिन आज की औसत उम्र दे दिया है 32, और ये जो 30 कब की थी? 7 वर्ष पीछे की थी। तो आज की थी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि आज की है तो आज में कुछ जोड़ेंगे है ही नहीं। तो 5 लोग कौन से हो गए? 4 सदस्य और एक राम, हो गए 5 लोग। औसत 32 हो गया। अब इनका टोटल ज्ञात करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 32 से 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 15 1 16, ये आपका हो गया 160। अब देखिए यहाँ पर इस टोटल में कौन है? इस टोटल में उस परिवार के 4 सदस्य हैं। और इस टोटल में कौन है? इस टोटल में उस परिवार के 4 सदस्य और एक राम भी इसमें शामिल हुआ है। तो ये अंतर क्यों है? क्योंकि अंतर इसलिए है क्योंकि इसमें शामिल हुआ है राम। तो वो अंतर कितने का है? वो अंतर आपका 12 का है। इन दोनों का अंतर कितना है? 12 का। अर्थात राम की उम्र कितनी है? 12 वर्ष है। यही आपका आंसर हो गया कि राम की उम्र 12 वर्ष है। आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आया होगा। कहने का ये तात्पर्य था कि अगर औसत की प्रत्येक संख्या में जो काम करते हैं वो काम हम डायरेक्ट औसत में कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा बिना सॉल्विंग। जैसे कहेगा कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ें तो आप डायरेक्ट औसत में 2 जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या कहे कि औसत की प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ें, आप डायरेक्ट औसत में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या कहे कि औसत की प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा कर दें तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट औसत में 3 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप को मैंने समझाया भी, इसके बेसिक सवाल भी आपको भाई कराएं और साथ में इसके अच्छे सवाल भी आपको कराएं। आते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप सवाल कि नया टाइप और क्या बनता है। एवरेज का एक अगला टाइप है आपका जिसे हम लोग कहते हैं सही गलत, जिसे हम लोग सही गलत कहते हैं। क्वेश्चन से ये बात आपको समझ में आएगी। होता क्या है, कभी कभी ये सवाल ऐसे बनते हैं कि माना कि 10 संख्याओं का औसत इतना है, बाद में मालूम चला कि एक संख्या 90 थी, उसके स्थान पर 80 लिख दिया गया, तो अब सही औसत क्या होगा? तो ऐसे प्रश्नों के लिए ये सॉल्व करने के लिए पहले आप प्रश्न देखेंगे तब वो बात आप लोग को समझ में आएगी। जैसे प्रश्न आपका आएगा, क्वेश्चन है आपका, कहेगा कि 10 संख्या का औसत 90 है, बाद में पता चला कि एक संख्या 94 की जगह गलती से 84 लिख दिया गया था, तो नया औसत क्या होगा?
देखिए अब सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, सही गलत, ये हमारा टाइप है जो सही गलत हम लोग कहते हैं। इसमें है क्या कि 10 संख्याओं का औसत 90 है। बाद में ये मालूम चला कि एक संख्या 94 थी, मतलब जो संख्या सही संख्या थी वो 94 थी, उसके स्थान पर गलती से 84 लिख दिया गया। तो अब पूछ रहा है कि जब आपको गलती मालूम चल गई तब ये नया औसत या सही औसत क्या होगा, या नया, या इसी को आप कह सकते हो सही औसत क्या होगा। तो अब क्या है, इसमें वही रूल आपका है कि पहले आप टोटल ज्ञात कर लेंगे। 10 संख्या का औसत कितना है 90, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल आता कैसे है, औसत में संख्या का गुणा कर देंगे तो कितना हुआ 900। तो पहला आपसे मैं ये कहूँगा, पहला काम क्या करेंगे, इस 900 में इस टोटल यानी उन सभी 10 संख्याओं के कुल योग में वो गलत अंक क्या है, जुड़ा है। तो पहले काम क्या करेंगे, उस गलत अंक को घटा देंगे या हम कह सकते हैं हटा देंगे। जब गलत अंक को हटा देंगे और सही अंक जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सही टोटल आ जाएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, कुल टोटल से उस पहले गलत अंक को घटाएंगे। तो उसने क्या कहा कि 94 की जगह 84 लिख दिया गया। तो अब इसमें आपको ध्यान देना कि कौन सही अंक है और कौन गलत अंक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, सही अंक आपका 94 है और गलत अंक आपका कौन है, 84 है। तो गलती से क्या लिख दिया गया था, 84। तो पहला काम क्या करेंगे, इसमें 84 घटाएंगे। जब 84 घटेगा तो आपको आएगा 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 8 गए 1, ये आपको आ गया 816। 816 आपका क्या आ गया, उस गलत अंक को हटा दिया। अब क्या करेंगे, इस 816 में सही अंक जोड़ देंगे और सही अंक आपका क्या है 94, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 1 10 11, अंक का क्या आया 910 आया। तो ये आपका क्या आया, सही टोटल आ गया 910। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सही औसत। तो सही औसत हो जाएगा 910 और संख्याएं कितनी थी, संख्या वही आपकी 10 थी। तो एवरेज कितना आपका बन गया 91, यानी सही एवरेज आपका बन गया 91। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये टॉपिक आपका। आते इसी के एक और सवाल पे, एक सवाल और कैसे बन सकता है आपका। मान लिया कह देगा कि सोहन के 5 विषयों के औसत अंक 60 हैं। बाद में पता चला एक विषय में सही अंक 65 थे, जिसकी जगह में 50 लिख दिया गया था, तो सही औसत ज्ञात करो। अब देखिए आपको क्या करना है, वही काम करना है। पहले क्या ज्ञात करना है, पहले आपको टोटल ज्ञात करना है। तो 5 विषय थे, उनका औसत कितना था 60 था, तो टोटल कितना बन जाएगा 300। अब इस 300 में वो गलत नंबर जुड़ा हुआ है, तो पहला काम क्या करेंगे, गलत नंबर को हटाएंगे। अब इसमें से ढूंढना है पहले आपको गलत नंबर कौन है, सही नंबर कौन है। तो आपका सही नंबर है 65 और गलत नंबर है आपका 50। कहा गया ना, देख लीजिए सवाल आप रीड करिए, कहा गया 65 थे, उसकी जगह में 50 लिख दिया गया, अर्थात 65 सही अंक थे और गलती से क्या लिख दिया गया 50। तो पहला काम क्या करेंगे, गलत अंक को इस टोटल से हटा देंगे तो कितना बचेगा 250। अब इसमें क्या करेंगे, सही अंक को फिर से जोड़ देंगे। जब सही अंक आप जोड़ोगे आपका आया सही टोटल, आपका आ गया 315। अब 315 है तो आपको सही एवरेज ज्ञात करने के लिए इस 315 में कुल कितनी थे विषय हमारे, वो 5 विषय थे। जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 5 का 30
5 3 15, यानी आपका सही एवरेज आया 63। आशा करता हूँ ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है आपका औसत चाल। ये छोटे एग्जामों में बहुत पूछता है कि औसत चाल क्या होगा। औसत चाल, औसत चाल के सवाल दो स्थानों पर आपके आते हैं। एक तो ये एवरेज के चैप्टर में आता है और एक आपका चाल और दूरी का चैप्टर है, उसमें भी औसत चाल आता है। पर यहाँ पे जो औसत चाल का सवाल आता है वो बहुत छोटा सा आता है, उसको भी आप देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। एवरेज में जब भी औसत चाल की बात करेगा तो औसत चाल का एक फार्मूला दे देता है। वो फार्मूला है 2xy अपान x प्लस वाई। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x और y क्या है, आपकी चाल है। चाल अर्थात यानी गति, ये आपका x और y स्पीड है आपकी, तो ये आपको ध्यान देना है। और वहाँ पे भी चाल और दूरी का जब चैप्टर आएगा वहाँ पे भी औसत चाल ज्ञात करना होता है। पर ये फार्मूला कहाँ पर काम आएगा, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बुक्स में आप जब देखोगे तो औसत चाल डायरेक्ट 2xy अपान x प्लस वाई की बात करेगा, पर यहाँ पे मैं डिनोट करूँगा, ये आपको बुक भी नहीं बताएगी कि ये औसत चाल कब यूज करेंगे। ये औसत चाल का फार्मूला जब यूज होता है जब दूरी हमारी निश्चित हो, निश्चित दूरी हो। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये निश्चित दूरी क्या है। निश्चित दूरी का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाए और फिर वापस बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आए, तो देख रहे हैं दोनों साइड की क्या होगी, दूरियां क्या होंगी, दोनों साइड की बराबर हुई, तो इनको क्या कहते हैं, इनको निश्चित दूरी कहते हैं। जैसे भाई बोले कि ए से बी तक 200 किलोमीटर की दूरी है और फिर बी से सी तक भी 200 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसी दूरियों को हम क्या कहते हैं, निश्चित दूरी कहते हैं। अनिश्चित दूरी होती क्या है कि ए से बी तक 200 किलोमीटर जाए और बी से सी तक 250 किलोमीटर जाए, तो ये अनिश्चित दूरी होगी। इस पर आपका ये औसत चाल का फार्मूला नहीं लगेगा और ऐसे सवाल आपके चाल और दूरी के चैप्टर में आएंगे। पर यहाँ पर जब आपके एवरेज से औसत चाल के क्वेश्चन उठते हैं तो वो हमेशा निश्चित दूरी के होते हैं। अब आते हैं कि ऐसे सवाल कैसे बनेंगे। तो इसके सवाल ऐसे बनते हैं, कहेगा कि राम अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो औसत चाल ज्ञात करो, तो औसत चाल ज्ञात करो। अब आपको ध्यान क्या देना है कि ये जो चाल पूछ रहा है ये निश्चित दूरी का है या अनिश्चित दूरी का है। तो जब भी ये है एवरेज से आएगा तो हमेशा निश्चित दूरी का आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए दूरी कैसी, निश्चित, यानी राम अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वापस कितने से आता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। अर्थात घर से स्कूल की दूरी जाते समय भी सेम होगी और आते समय, जाते और आते समय दोनों दूरियां क्या होगी, सेम होगी। तो ये क्या हो जाए, निश्चित दूरी का होगा। तो एक दूरी को आप x मान लो और एक दूरी को आप y मान लो। जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो औसत चाल इक्वल टू हो जाएगा 2xy। तो x को आपने कितना माना, 40, और y को कितना माना, 60, और 40 प्लस 60। जब इन्हें सॉल्व करोगे आप तो 6 चौको 24, 24 दूनी 48 बटे 100 कट जाएगा। अर्थात राम की औसत चाल आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सवाल और, ये टाइप भी आपको समझ में आएगा। माना एक सवाल और आ गया, कह दिया कि एक ट्रेन कानपुर से नागपुर अस्सी किलोमीटर
प्रति घंटे की चाल से जाती है। और वापस 120 किलोमीटर प्रति चाल से आती है, तो औसत चाल ज्ञात करिए। अब देखिए, पहला आपको क्या देखना है कि दूरी निश्चित है या अनिश्चित है। तो दूरी आपकी क्या है? निश्चित है। कैसे? ट्रेन कानपुर से नागपुर और नागपुर से कानपुर आती है, तो जितनी दूरी वो कानपुर से नागपुर गई होगी उतनी ही दूरी वो नागपुर से कानपुर आई होगी, तो निश्चित दूरी है। तो जब आप जान जाएंगे निश्चित दूरी है, तब ये औसत चाल का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो एक चाल को x मान लेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चाल को आप y मान लेंगे। अब इसे अप्लाई कर लेना है, तो एवरेज इक्वल टू होता है 2xy अपान x प्लस वाई, 2 इंटू 80 इंटू 120 अपान 80 प्लस 120। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 अट्ठे 96 या 12 अट्ठे 96, 96 दूनी आपका चला जाएगा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 192, और नीचे आ जाएगा 200 आपका। 120 में 80 जोड़ेंगे 200 आ जाएगा। जब काटेंगे आपका तो 2 9 18, 2 छंग 12, ये आपकी आ जाएगी 96 किलोमीटर प्रति आवर्स, अर्थात उस ट्रेन की औसत चाल होगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। आज के लिए बस इतना ही। औसत में बस अब क्या है, 1 या 2 दिन का और लेक्चर बाकी है, उसके बाद ये आपका ये टाइप पूरा ख़त्म हो जाएगा। औसत को मैंने पूरा एक्सपीरियंस से बताया, सारे क्वेश्चन आपके ये मैंने सॉल्व करा लिए। चाहे आप HD यादव सॉल्व करिए, चाहे आप RS अग्रवाल की बुक सॉल्व करिए, चाहे आप घटना चक्र की बुक सॉल्व करेंगे, सारे टाइप आपको मिल जाएंगे। और मैंने एक एक क्वेश्चन पे अच्छा वर्क किया है। अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।